दामिनी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए एक महत्वपूर्ण बात आई है कि उस लड़की को 10 दिनों पहले एंजाइटी का अटैक आया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। अब मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि जो लड़की मेंटली इतनी ज्यादा अनस्टेबल थी कि उसे एंजाइटी की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, अगर वो इस लड़के से मिलने के 15-20 मिनट बाद सुसाइड कर लेती है, जहां पर कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ या जो भी झगड़ा हुआ जिस भी बात को लेकर, क्या अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप जानते हैं कि सामने वाला इनसेंसिटिव है, मैं लव को धर्म को सबको साइड कर रहा हूं, शीजान की जिम्मेदारी नहीं थी समझने की कि वो लड़की सेंसिटिव है, 10 दिनों पहले एंजाइटी हुआ था, थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे क्योंकि फैमिली कह रही है प्रोवोक किया गया, आपने उसके गुस्से में उसे ऐसी बातें बोली जिससे वो इतना हाइपर हो गई कि ना करियर दिखाई पड़ा ना मां बाप, और 20 साल की हंसती खेलती लड़की आज हमारे बीच नहीं है। शुभांकर जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगी यहाँ पर। मुझे पुलिस व्यवस्था में बहुत भरोसा है, तो अगर उन्होंने शेजान को रखा है अपने पास 2 से 3 दिन तक रिमांड में रखा है, पूछताछ चल रही है, तो जरूर उन्हें कोई एंगल दिखा होगा। यहाँ दूसरी बात जो मैं उठाना चाहूंगी, जो मेरे हिसाब से हमारे देश में अवेयरनेस कह लीजिए थोड़ी कम है, वो होती है मानसिक रोगों की। हमें लगता है कि मानसिक रोग जो है वो किसी के मूड से होता है या किसी हादसे से होता है। मानसिक रोग एक रोग भी होता है। ये इतनी यंग लड़की थी, इनका करियर अच्छा चल रहा था, परिवार प्रेम वाला लगता है, इन्होंने ये कदम क्यों उठाया? क्या ये सिर्फ शेजान की वजह से उठाया या कोई रोग था? ये तो पुलिस और जांच ही बता पाएगी। लेकिन एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगी, जो यहाँ लव जिहाद का एंगल कह रहे हैं, देखिए अगर आफताब और श्रद्धा का केस लें, आफताब का नाम आफताब नहीं होता और कोई सिख या ईसाई या हिंदू नाम होता, तो आप मुझे कह रहे हैं वो श्रद्धा के साथ ये नहीं करता क्या? शीजान ने जो इन्हें बोला वो बहुत गलत है, लेकिन शीजान और तुनिशा का अगर तो आप दामिनी आप कह रही हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि लव जिहाद एक, तो आपकी नजर में लव जिहाद क्या है दामिनी? आपकी नजर में लव जिहाद की परिभाषा क्या है? लव जिहाद ये होगा अगर एक इंसान प्लानिंग के साथ एक लड़की को फंसाए और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए या किसी चीज के लिए फोर्स करे। चलिए हमारे साथ कानून के एक्सपर्ट क्योंकि बैठे हुए हैं, सर विक्रम सर, आपने दामिनी जी को सुना, वो कह रहे केवल पहचान छिपाने को लव जिहाद कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में शंका है। एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए लव जिहाद की परिभाषा क्या होती है सर? जबरदस्ती, धोखे से और किसी प्रकार से शोषण करके, मानसिक उत्पीड़न करके, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके, मानसिक दबाव डाल के छुपाना ही नहीं। मान लीजिए मैं कह दूं कि मेरा नाम ए है, उसके बावजूद मैं मानसिक, शारीरिक, यौन शोषण करके, दबाव डला करके इतना उत्पीड़न कर दूं, तो उसको भी उस श्रेणी में आ जाएगा इस जबरन धर्म परिवर्तन। और जिसके बारे में 11 राज्यों में अधिनियम है, उत्तर प्रदेश में भी अधिनियम है कि आपने या तो छुपाया, वो एक चीज है, और बिना छुपाए अगर बाद में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक उत्पीड़न और शोषण किया, वो भी इसी श्रेणी में आता है, और उसमें भी यूपी में सजायाबियां हो चुकी हैं। इसलिए बहुत सब लोगों को कानून को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि अपने को छुपाना और दामिनी जी जो थ्योरी आप दे रही थी वो यहाँ खारिज हुआ थी, लेकिन साधु जी मैं आपके पास आऊंगा। हम और आप नाखून काटते हैं, अगर जरा सा कट जाए तो तकलीफ होती है, हाथ में सब्जी काटते हो चाकू लग जाए दर्द होता है। एक इंसान सुसाइड कर लेता है 15 मिनट मुलाकात के बाद, 10 दिन पहले एंजाइटी अटैक आता है, हॉस्पिटलाइज होता है, क्या पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए कि उस इंसान का कोई दोष नहीं है? जैसा कहा गया हमारे पैनल में कि उनके माता पिता को इन्फॉर्म किया गया था कुछ दिनों पहले और उनकी जिम्मेदारी थी, जबकि वो दोनों एक ही सेट पर काम कर रहे थे। और हम जानते हैं कि जब ऐसे में आप सामने पड़ते हैं तो कई बार इमोशंस हावी होते हैं, और अगर सामने वाला प्रोवोक कर दे तो 20 साल की उम्र में आप कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। क्या ये इंसान प्रथम दृष्टया, जांच पड़ताल हो रही है, अगर धर्म हटा भी दे तो भी यहां पर इसका क्या टेक आपका? देखिए शुभांकर, अगर आप 1 मिनट के लिए धर्म हटाकर इस पर चर्चा करते हैं तो एज अ फ्रेंड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी? पहला सवाल आप बताइए, जब उसे पता था कि 10 डेज बैक उसको एंजाइटी अटैक हुआ है, तो उसने ऐसा क्या 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन रही कि 15 मिनट बाद उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, सुसाइड कर ली? शी हैड अ ब्राइट फ्यूचर। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी हमें चेक रखना होगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन एंड 1 सिलेबस पर हमें चर्चा करनी होगी। एक राष्ट्र, एक शिक्षा नीति और एक पाठ्यक्रम, ताकि सभी को एक समान एजुकेशन मिले, एक समान अपब्रिंगिंग हो। मैम यही कह रहे हैं कि आप लोग जो ये बातें करते हैं कि मदरसों में ऐसा हो रहा है, या बिहार में जिन्होंने मंत्री जी ने कह दिया, यही सब बातें हैं कि कुछ लोग डरने लगे, और ये वजह थी कि शीजान वहां से हट रहा था। शुभांकर, मुझे एक बात बताइए ना, जब शीजान ने एक रिलेशनशिप में एंटर किया तुनिशा के साथ, तो शीजान को उस समय भी तो पता था कि
रिलीजन डिफरेंसेस वो कह रहा है क्या जो इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं वो क्यों हो रही है? केस में जो रिएक्शन था दो धर्म के लोगों को लेकर, उससे वो व्यथित हो गया। तो श्रद्धा वाले केस में जो आफ्ताब ने किया वो जस्टिफाइड था? मतलब तो 35 टुकड़े कर दिया, आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मुझे ये बता ये तो दीजिए। उनकी मैं बात कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको नहीं बोल रही, टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी एट लार्ज। लेकिन शुभांकर, यहां पर मुद्दा जानते हो कितना ज्यादा ग्रेव है? बात यहां पर क्या है कि ये सोच कहां से आ रही है? 11 राज्यों ने एंटी कन्वर्जन बिल पास किया है, मजबूर हो गए पास करने को। लव जिहाद की टर्म केरला हाईकोर्ट में 2009 में कॉइन करी थी। ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए हमें इसकी ग्रेव सिचुएशन को समझना होगा और ऐसे केसेस ना बढ़े, इसके लिए सबको जागरूक होना होगा।